में आपका स्वागत है। मैं नाज़मीन खान। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जनता के हितों के लिए कार्य करते रहते हैं। ये तो जनता भी जानती है। किस तरीके से उन्होंने शिक्षा, पानी, बिजली और रोजगार को लेकर कई कड़े कदम उठाए हैं, जिससे जनता को ही फायदा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कई बार देखा जाता है कि दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं वी के सक्सेना, एलजी जो हैं, वो लगातार अरविंद केजरीवाल के इन्हीं कामों पर सवाल भी उठाते रहते हैं और कहीं ना कहीं इन्हीं कामों को रोकने में लगे रहते हैं, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि एलजी साहब लगातार हमारे ही कामों पर निशाना साधते हैं और विपक्ष के कहने पर ये बात मान भी लेते हैं। लेकिन जब वो कुछ बात कहते हैं वो उन बातों को नहीं मानते हैं, उनको गलत और झुठला देते हैं। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी होती है, वो उनकी बातों को मान लेते हैं और वहीं पर कई जांचें शुरू हो जाती हैं। मनीष सिसोदिया की बात की जाए, इसी को लेकर तो मनीष सिसोदिया पर सीबीआई जांच की गई। शराब घोटाले को लेकर काफ़ी लंबे समय से ये मसला चला। इस मसले को चलते चलते काफ़ी टाइम हुआ और अब आके मनीष सिसोदिया जेल में बंद है। इसी को लेकर कांग्रेस की तरफ से फीडबैक जांच की बात कही गई थी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एलजी साहब ने कांग्रेस की बात मान ली, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा कहीं ना कहीं आपस में मिली जुली हैं। वहीं पर भाजपा पर गुस्सा जाहिर करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर हम किसी मुद्दे को उठाते हैं, वो उस मुद्दे को लेकर आगे नहीं बढ़ते हैं, वो मुद्दा वहीं का वहीं दब जाता है। लेकिन यहाँ पर मनीष सिसोदिया का मुद्दा इतना गरमाया हुआ है कि यहाँ पर अब कांग्रेस भी इस मैदान में कूद पड़ी है और फीडबैक जांच की बात कर रही है और उसी को लेकर ये आदेश जारी कर दिया गया था। इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने गुस्सा जाहिर किया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मनीष सिसोदिया कोई गलत नहीं है, हमारी पार्टी की छवि एकदम साफ है, लेकिन फिर भी उन पर दाग लगाया जा रहा है। इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि भाजपा आपके खिलाफ झूठे मुकदमे लगातार दर्ज करवाती रहती है और उन्हीं के जरिए आप नेताओं को जेल में भी बंद करती रहती है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के कितने नेता हैं, यहाँ लगा लीजिए कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी की बात की जाए तो उनके ऊपर नेशनल हेराल्ड का केस दर्ज है, उनको गिरफ्तारी होनी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। एलजी साहब ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ पर राहुल गांधी को जेल होनी थी, लेकिन 10 साल बाद भी उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने ये मुद्दे को उठाया है और इसको गरमाते हुए कहा है कि एलजी साहब ऐसा क्यों करते हैं, क्यों विपक्ष की बात मान लेते हैं, लेकिन दिल्ली में होते हुए ही वो मुख्यमंत्री की बात नहीं मानते हैं। यहाँ पर सत्येंद्र जैन की बात की जाए तो उस मुद्दे पर भी एलजी साहब को लेकर काफ़ी कुछ कहा गया था। अब यहाँ पर मनीष सिसोदिया को लेकर भी काफ़ी कुछ कहा जा रहा है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा है कि जो कांग्रेस के जमाई हैं, यानी कि रॉबर्ट वाड्रा हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा के पति जो हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी केस दर्ज हैं, उनके ऊपर भी मुकदमे दर्ज हैं, उनके ऊपर भी कार्यवाही होनी थी। और पीएम नरेंद्र मोदी ने यहाँ तक भी कहा था कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के दौरान पर वो रॉबर्ट वाड्रा पर कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। 2014 के चुनाव में वादा किया गया था कि कांग्रेस के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को उनके संदिग्ध भूमि सौदे के लिए सरकार बनते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन सत्ता में आ जाने के बाद 9 साल बाद भी रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी नहीं होती है। वो ऐसी खुलेआम घूम रहे हैं और राजनीति करते हुए भी देखे जा रहे हैं। राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस के ही हैं और कांग्रेस की छवि जहां पर एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी खराब करती है, लेकिन यहाँ जब दिल्ली की बात आती है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात आती है, तो वो बैकफुट पे आ जाते हैं, एक दूसरे का गठबंधन कर लेते हैं। इसी बात को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अब मनीष सिसोदिया को लेकर इतने हावी क्यों हो रहे हैं, क्यों उनकी जांच नहीं हो रही है जितने पुराने मुद्दे हैं। इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कहीं ना कहीं इनका गठबंधन जारी है, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि एलजी, चाहे एलजी यहाँ पर वी के सक्सेना हो या पिछले एलजी हो, लगातार टकराव आम आदमी पार्टी से उनका देखा जाता है। अरविंद केजरीवाल और एलजी साहब में टकराव इतना देखा जाता है कि जितने भी एलजी बने हैं कभी उनकी आपस में बनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एलजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ना सुनते हुए विपक्ष पार्टियों का कहना मानते हैं। यहाँ पर स्कूल मुद्दे पर भी काफ़ी जांचें हुई थी, जिस पर लेकर एलजी साहब ने ही वहाँ पर अनुमति दी थी। एक तरीके से गलत है कि यहाँ पर वी के सक्सेना चुप्पी साधे हुए हैं और यहाँ पर दूसरी पार्टियों का कहना मानते हैं, ना कि यहाँ पर रहते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री का। आपको बता दें कि बिजली सब्सिडी का मुद्दा उठा था, वहाँ पर भी वी के सक्सेना राजी नहीं थे। पानी का मुद्दा हो,
गंगा का मुद्दा हो, गंगा नदी का मुद्दा हो, वहाँ की साफ सफाई को लेकर मुद्दा हो, ये सारे मुद्दों को लेकर एलजी साहब उनके विपक्ष पर ही देखे गए हैं, उनसे अलग हटते हुए ही वो नजर आ रहे हैं। इन्हीं सभी मुद्दों को घेरते हुए आम आदमी पार्टी ने वीके सक्सेना और बीजेपी और कांग्रेस को घेरा है। खासकर बीजेपी पर उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया है कि बीजेपी ऐसा क्यों करवाती है कि एलजी उनका कहना मान लेती हैं। और यहाँ पर मनीष सिसोदिया जो जेल में बंद है, उनकी शराब नीति पहले से ही चल रही है, जहाँ पर इस नीति को लेकर पहले सही बताया गया था कि इतना ज़्यादा घोटाला नहीं होगा, ना ही घोटाला होगा और ना ही किसी भी जनता को परेशानी होगी और ना ही सरकारी पैसे में कोई भी कमी देखी जाएगी और ना ही कुछ बड़ा घोटाला देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर एलजी ने उनकी बात नहीं मानी, जांच हुई, मनीष सिसोदिया को जेल में बंद कर दिया गया, सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल में बंद है और उनके कई और मंत्रियों पर भी निशाना साधा जा रहा है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी तो मनीष सिसोदिया को अपनी पार्टी में जाने का ऑफर भी दे रहे हैं। जब वो गलत हैं तो वो उनकी पार्टी में कैसे आ सकते हैं? ये सारे सवाल घेरते हुए अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाया है और कहा है कि आखिर क्यों एलजी को वो अपने इशारों पर नचा रहे हैं, क्यों एलजी साहब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं। रॉबर्ट वाड्रा है, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। राहुल गांधी हैं जो वो रैली करते हुए दिखाई देते हैं और वो देखे जाते हैं कि कई उन्होंने मार्च भी निकाले हैं, लेकिन वहाँ पर वो खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की ही छवि को खराब किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी जो 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे, उसको देखते हुए अभी से उनकी छवि को इतना खराब किया जा रहा है कि आने वाले दौर में आम जनता आम आदमी पार्टी को ना चुने, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला हो। काफ़ी राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी बना चुके हैं, तो इसी तरीके से वो चाहते हैं कि दिल्ली में भी वो कब्जा कर लें। फिर दिल्ली में कब्जा करने के लिए चाहे वो अमित शाह का सहारा लें, चाहे वो एलजी साहब का सहारा लें, लेकिन किसी न किसी का सहारा लेके वो ये दिखाना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं नीचे जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो जनता के हितों के लिए कार्य करती है। तो यही सारे मुद्दे हैं। आपको क्या लगता है कि एलजी साहब जो अभी के एलजी वीके सक्सेना है, क्या वो आम आदमी पार्टी की बात ना मान के भारतीय जनता पार्टी की बात क्यों मानते हैं? वो क्यों भाजपा की तरफ से अपने बयानों को रखते हैं और जांच के आदेश देते हैं, लेकिन जहां पर आम आदमी पार्टी बोलती है वहीं पर ये मुद्दा दबा दिया जाता है? तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये पूरा मामला क्या है और एलजी वीके सक्सेना किसके इशारों पर नाच रहे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज़।